अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट जोहर रहमान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में जो बात गश्त जारी है कि सुप्रीम कोर्ट के साबका मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और साबका सदूर जो थे, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, जो किसी भी मुअज़्ज़ज़ बार के सदूर रह चुके हैं, उनकी तरफ से लेटर सामने आया है जिसमें उन्होंने हिज लॉर्डशिप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुखातब नहीं किया, बल्कि उनके बाद आने वाले मुअज़्ज़ज़ हिज लॉर्डशिप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मुखातब करते हुए कुछ बातों का तकाजा किया गया। अब ये आप सोचेंगे मैंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम क्यों लिया। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हम बैठ के देखते हैं एक आम आवाम के तौर पे या बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, हमें पॉलिसीज़ में एक बात का तसलसल नज़र आ रहा है। क्योंकि वो तसलसल नज़र आ रहा है तो नाम चेंज करने से बड़े वो काजी मुद्दीन साहब का नाम आ जाए या हिज लॉर्डशिप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम आ जाए तो पॉलिसी तो वही है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में शुरू हुई थी। तो फिर मेरे ख्याल में कि फूल को किसी भी नाम से पुकारा जाए तो वो फूल ही रहता है। तो इसी तरह काजी साहब जो हों या चीफ जस्टिस साहब उनको किसी भी नाम से पुकारा जाए तो चीफ जस्टिस साहब गिने जाएंगे, भले वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हो, अमीनुद्दीन साहब हो या हिज लॉर्डशिप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हो। मुद्दे पर वापस आते हैं जी। लेटर जो है उसमें कुछ बातों की मांग की गई है। सबसे पहले तो हम कैटेगरिकली उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातों की डिमांड की गई है उस लेटर में और सिग्नेचरी कौन कौन से। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पे जस्टिस मुशीर आलम साहब और साबका अटॉर्नी जनरल मंसूर खान साहब और इसके अलावा हामिद खान साहब, अली अहमद कुर साहब और एतजाज आसिम साहब के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और वकला भी इस लेटर के सिग्नेटरी हैं। जो लेटर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाया गया जिसमें इस बात की मांग की गई है कि जस्टिस हिज लॉर्डशिप याहिया अफरीदी साहब फुल कोर्ट मीटिंग बुलाए। फुल कोर्ट मीटिंग और फुल कोर्ट बेंच में थोड़ा फ़र्क होता है। ये बात आप आम ऑडियंस के लिए है जो लॉ एडवोकेसी से रिलेटेड है उनको तो पता है। फुल कोर्ट मीटिंग मीनिंग देयर बाय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग बैठ के डिसाइड करती है कि कौन सा बेंच कौन सा मुकदमा सुनेगा या मुकदमों को कैसे निपटाया जाएगा। मीनिंग देयर बाय के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करते हैं, इंतज़ामी फैसले करते हैं तो वो फुल कोर्ट मीटिंग होती है। तो उस लेटर के मतन के मुताबिक भी ये सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो बैठें और उसमें ये फैसला करें कि 26th अमेंडमेंट का फैसला कैसे किया जाएगा। जो पिटीशन 34 आप जानते हैं पेंडिंग अभी चल रही है, जिसकी प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम भी पिछले दिनों में मीडिया पर आप लोगों ने देखी होगी, और 27th अमेंडमेंट को रोका जाए। क्योंकि उस रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस लेटर के मतन में ये लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1934 था उसके बाद ये सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है इस खित्ते में 27th अमेंडमेंट के नतीजे में। तो बाकी तो ये वक्त दूसरे का तो समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल में भी तो ऐसा ही हो रहा है जिस तरह जी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो साबका था उन्होंने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने इसको डिज़ास्टर करार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो नया बेंच बन रहा है उसको ट्रू स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने इसको एक यानी कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन क्रक्स ये है कि उन्होंने इसको शब खून से तशबीह दी है इस लेटर में। सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 और आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 में बड़ी तब्दीलियां करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उसमें वो समझ रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, ताकत है, इनहेरेंटली इनके पास मुंतकिल हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 से, उस पर बंद बांध दिया गया है, उसको बाहर लगा दी गई है, उसको कटेल कर दिया गया। तो इसलिए इस लेटर में ये मुद्दा उठाया गया है कि फिल फॉर मीटिंग बुलवा कर इसको सस्पेंड किया जाए, प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं, और फुल मीटिंग में फैसला किया जाए कि आया कि ये कानून और आइन के मुताबिक है कि नहीं है। तो अब ये देखते हैं इसकी फेट क्या निकलती है। लेकिन आपको एक बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर में आपको बता दूं इसकी फेट कोई नहीं निकलनी, क्योंकि काम पड़ चुका है। काम जो जिस तरह 26th अमेंडमेंट में ये निज़ाम ने पूरी पावर शो करते हुए निज़ाम ने सारा आई एम टॉकिंग अबाउट हुकूमत वक्त, निज़ाम का मतलब हरगिज़ कोई और नहीं है, कोई ऊपर से सुपर नेचुरल पावर नहीं आ रही। निज़ाम जो हुकूमत वक्त है जिसने अपनी पूरी फोर्स यूज़ करते हुए 26th अमेंडमेंट करवाई थी। तो 27th अमेंडमेंट में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में बाद में लिया, जो सीट्स वाला आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सीट्स जितनी भी थी रिजर्व सीट, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्व सीट्स, वो मुंतकिल कर दी गई। जो एक 2 सीट्स वाली पार्टी भी थी केपी में और बाकी पंजाब और बाकी सूबों में भी इस तरह हुआ, मरकज़ में भी इस तरह हुआ। तो तब फिर भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी हमें कि देखें रिजल्ट क्या आता है 26th अमेंडमेंट में। अब तो ये चीज़ें बबांगे दौल बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी हैं, रिटन ऑन द वॉल है कि ये तरमीम
حکومت بڑے آرام سے پاس کروا لے گی۔ دیکھیں اخلاقی جواز ہے یا نہیں ہے وہ بہت بات کی باتیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قانونی جواز کے قانون کے مطابق 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے حکومت وقت کو، اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کوئی بھی ترمیم لا سکتی ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی ٹریڈیشن اور کسٹمز بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نئی امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں۔ اور یہاں کچھ کوشچن کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اگر کٹیل کر دی گئی پاور سپریم کورٹ کی تو عام آدمی کی زندگی میں اس میں کیا فرق پڑے گا؟ بھائی پڑے گا، بہت سارا فرق پڑے گا۔ دیکھیں بہت ساری لیٹیگیشن ایسی ہوتی ہیں جو سرکار کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بیٹھ کر خود ہی متعین کر دے کہ فلانے بندے نے جج بننا ہے اور اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، یہ معزز جج صاحب ہمارے خیال سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو اس کے بعد ہم سرکار کے اگینسٹ کوئی مقدمہ لے کے جائے گا کوئی اگریوڈ پارٹی تو اس کو اس ریلیف تو ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہماری عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے چانسز، کیونکہ ایک بونافیڈی ہوتی ہے، ایک پرائما فیشائی، دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، بطور جو وکیل پریکٹس کرتے ہیں ان کو تو بہتر پتا ہوگا۔ پرائما فیشائی برادری نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ پھر ریلیف ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے یہی کی دعا ہے کہ وہی ہو جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، لیکن فی الحال حالات کافی مشکل نظر آ رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا میزبان ایڈوکیٹ رحمان۔